नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया। एक ऐसा महीना जो साधारण नहीं बल्कि मोक्ष देने वाला माना जाता है, जिसमें किया गया छोटा सा जप साधारण दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है। जिस महीने में स्वयं भगवान पृथ्वी पर अपने भक्तों की भक्ति को सुनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे एक उपेक्षित महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक चर्चा चल रही थी। सभी लोग वर्ष के 12 महीनों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। कोई कार्तिक की महिमा बता रहा था, कोई श्रावण का महत्व। हर महीने का अपना गौरव था, अपनी पूजा, अपना व्रत, अपना त्योहार। लेकिन इन सब के बीच एक महीना ऐसा भी था जिसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। वह महीना था मल मास। मल मास का दुख। मल मास बहुत दुखी रहता था। कोई भी शुभ कार्य उसमें नहीं किया जाता था। ना विवाह, ना गृह प्रवेश, ना उत्सव। लोग उसे अशुभ कहकर उसका अपमान करते थे। धीरे धीरे मलमास का दुख इतना बढ़ गया कि वह रोते हुए देवताओं के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवताओं, मैं भी समय का एक भाग हूँ, फिर भी सभी मेरा अपमान क्यों करते हैं? लेकिन किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। देवताओं ने कहा, तुम्हारे पास कोई स्वामी नहीं है, कोई देवता तुम्हारे अधिपति नहीं है, इसी कारण तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। यह सुनकर मलमास और भी दुखी हो गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन हमेशा अपमान में ही बीतेगा? तभी एक ऋषि ने उसे सलाह दी, यदि इस संसार में कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वे हैं स्वयं भगवान विष्णु। मलमास तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मलमास भगवान के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता। भगवान विष्णु ने प्रेम से मलमास को उठाया। वे मुस्कुराए और बोले, हे मास, जो संसार द्वारा ठुकराया जाता है वह मेरे सबसे अधिक प्रिय होता है। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। यह सुनते ही पूरा वैकुंठ आनंद से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, जो भक्त इस महीने में भक्ति, जप, दान और कथा सुनेंगे उन्हें अनेक गुना फल प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा नाम लेगा उसके जीवन के दुख दूर होंगे। धीरे धीरे यह समाचार पृथ्वी पर फैल गया। लोग जो पहले मलमास को अशुभ मानते थे अब उसी महीने में भक्ति करने लगे। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। भजन, कीर्तन और कथा होने लगी। गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। लोग समझ गए कि जिसे संसार तुच्छ समझे भगवान उसे भी महान बना देते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इस महीने में क्या करें? इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु का नाम जाप करें, गीता और भागवत कथा सुनें, दान पुण्य करें, गरीबों की सहायता करें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महत्तम का पहला अध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में एक बार सभी ऋषि एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए उसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए
मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कह वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भवसागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आपसे सुनने की इच्छा है। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जंगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहां सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया, तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। तो दोस्तों, यही थी पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा का पहला अध्याय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। धन्यवाद।